your heartful introduction. And Sai Ram. So Priya, thank you for a heartful introduction. And I will let my elder sister, who is specially here today, all the way from Singapore, to begin the reliving memories program. Sai Ram. So I was 2.5 years old, 1978, when Papa took me to Puttaparthi. And मम्मी was not very pleased. उस समय मम्मी डिवोटी नहीं थी. ये लोग बैंगलोर गए थे पापा के टूर से और पापा ने हमारा डिसाइड करा कि हम पुट्टापर्थी चलते हैं. तो मम्मी ने मुझे पापा को थमा दिया. सॉरी, वाइटफील्ड. सो मम्मी ने मुझे बेसिकली पापा को थमा दिया और बोला कि ये पता नहीं कौन से बाबा हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आप इसको पकड़ो and I'll follow. So I was 2.5 years old. I was with Papa and sitting with Papa in his lap. And as Swami came towards us, I had a bunch of flowers मेरे हाथों में थे. तो मैंने वो स्वामी को ऑफर करी क्योंकि मेरे उस समय जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादाजी एंड मेरी नानी दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी. तो मैंने उनको फ्लावर्स ऑफर करे, बाबा फूल ले लो. एंड स्वामी जस्ट टैप्ड और आगे चले गए. मैंने कहा फूल तो ले, बाबा फूल तो ले लो. सो ही टर्न अराउंड, केम बैक और फूल लिए और बोला कि गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल. एंड यू नो ही मूव्ड ऑन. सो आई थिंक दैट वाज सबसे पहला जो मेरा स्वामी के साथ जो एक यू नो द फर्स्ट टाइम आई सॉ स्वामी इंटरेक्शन. यस, सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन. उसके बाद कट टू हम लोग वापस आए, स्कूल में पढ़ना शुरू करा. आई वाज गोइंग टू अ रेगुलर स्कूल. मैं जा रही थी, अच्छा खासा बहुत बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल फैंसी स्कूल था और पापा ने वहाँ से हमें निकाला. मुझे नहीं, मेरे बहन भाई, मतलब सबको निकाला और मुझे और मेरी सिस्टर को सत्यसाई विद्या विहार में डाल दिया. और उस समय ना वो स्कूल नहीं था, घर था रानी माँ का. उसमें कमरे थे और हर कमरे में क्लास होती थी. तो हम सोचते थे पापा ने क्या किया है हमारे साथ. तो हमने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी. एंड दैट इज वेयर आई लर्नड अबाउट बाल विकास. वी वेंट थ्रू बाल विकास, वी वेंट थ्रू भजन. यू नो, जैसे स्वामी का स्कूल रहता है वैसा हम लोग को सब कुछ. इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन हम लोग के पुट्टापर्थी हम लोग स्कूल से जाया करते थे. तो वो यादें बहुत अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं कि ट्रेन में जाना, 2-2 दिन का सफ़र करके धर्मावरम पे उतरना, फिर वहाँ से आगे जाकर बस लेना. वो बस में इतने घंटों और पूरा समय भजन गाते हुए और वो ढफली बजाते हुए और मंजीरे बजाते हुए और सारी गर्ल्स हम भजन गा रहे हैं. और फिर वहाँ जाते थे, वहाँ जाके शेड्स में रुकना, लाइनों में जाके लगना. वो काफ़ी इरिटेटिंग होता था. लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट VIP पास का जो ठप्पा होता था वो सबसे इंटरेस्टिंग होता था. क्योंकि वो सब करने के बाद जब हम सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े होते थे, हम कहते थे स्टूडेंट्स, हम कहते थे वाह स्वामी, ये तो बहुत अच्छा है. तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए. एंड आई रिमेंबर एक बार मुझे स्वामी के सामने गाने का मौका मिला. हम लोग स्कूल का फंक्शन लेके गए थे. आई वाज इन द मंदिर. स्वामी केम एंड ही सेड, नाल बजाता? आई सेड यस स्वामी. भजन भी गाता? आई सेड यस स्वामी. वेरी गुड. तो आई सैंग, आई प्लेड. एंड उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए. शादी हुई. शादी के समय पापा ने बोला सबसे पहले कार्ड पुट्टापर्थी जाएगा. तो स्वामी के पास गए. हम लोगों ने, मम्मी पापा ने कार्ड लिया, स्वामी ने एक्सेप्ट करा. शादी हुई. एंड आई वाज नॉट श्योर वेदर माय हस्बैंड इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि मैं हनीमून से पहले पुट्टापर्थी जाना चाहती हूँ. बट ही फॉर्चुनेटली एग्रीड बिकॉज ही सेड हमें तिरुपति भी जाना है, तो चलो तुम्हारे पुट्टापर्थी होते हुए चलते हैं तिरुपति. सो वी वेंट टू पुट्टापर्थी, देन वी वेंट टू तिरुपति. And you know, that's how he also came in. But to be honest, he was a spectator. And you know, being a religious background, उसने कभी भी faith नहीं उसका था स्वामी के ऊपर, पर उसने कभी भी आज तक मुझे मना नहीं करा और इनफैक्ट बहुत सपोर्ट करा. I mean, behind every successful woman is a very supporting man. तो उसने बहुत मुझे सपोर्ट करा. एंड धीरे धीरे फिर हमारे बच्चे हो गए. अभी हम लोग सिंगापुर में हैं. सो कट टू आज, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ. आज गंगा उल्टी बह रही है इन अ वे दैट जय बहुत ज़्यादा स्वामी के फोल्ड में आ चुके हैं. एंड इनफैक्ट एवरी मंडे ही इज डूइंग सेवा. ही इज सपोज टू बी, जावांकर आप तो बहुत प्राउड हो गए अगर उसको कभी देखोगे तो आप कहोगे कि हमेशा ही स्कार्फ पहन के, सफेद कपड़े पहन के खड़ा होता है सेवा करने के लिए. तो वहाँ पे बहुत उसका बोलबाला है. मुझे वहाँ पे लोग कहते हैं जयराम की वाइफ है. मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये इतना ज़्यादा सेवा के अंदर कर्मठ है. बच्चे हैं, दोनों बाल विकास में जा रहे हैं. एंड मैं वहाँ पे बाल विकास भी देखी हूँ. सो अगेन व्हेन आई वाज गोइंग टू सिंगापुर, पापा ने बोला सिंगापुर जा रहे हो, सबसे पहले साई ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना. मैंने कहा पहले सेटल तो हो जाऊँ. नहीं, पहले वहाँ जाके ये करना. सो यू नो, पॉइंट इसकी जो रूट्स आपके स्वामी के साथ जुड़े हैं वो आपको कभी भी नहीं छोड़ते. और एक अनजान जगह पे, एक अनजान देश में जो स्वामी के साथ हमारा एक दैट इज द कनेक्शन. सो टुडे द एंकर इन सिंगापुर इज आवर साई ऑर्गेनाइजेशन. एंड वहाँ पे एवरीबॉडी इज नोज कि आज यहाँ पर इवेंट हो रहा है. एंड जस्ट टू टेल यू अनदर वेरी स्मॉल इंसिडेंट, लास्ट ईयर अभी दिसंबर में
सिंगापुर से पूरा ग्रुप पुट्टपर्थी गया, उसमें मेरी डॉटर ने समाधि के सामने बैठ के प्रोग्राम करा एंड जय वाज लाइक यू नो लाइव गाया है एंड जय वाज लाइक मैनेजिंग द होल शो। एंड जब मैं वापस आई तो सबने बोला कि अरे सिस्टर ब्रदर जयराम व्हाट अ डेवोटी। मैं बोली स्वामी क्या आपकी माया है, कहाँ से कहाँ। तो यू नो सो ऑब्वियसली वी आर ऑल कंटिन्यूइंग एंड वेरी ग्रेटफुल एंड इटर्नली टू स्वामी। एंड आई थिंक माय लास्ट थिंग वुड बी दैट इफ देयर इज वन थिंग I want to give to my children as they grow up is Swami. He's already entered their lives. They both believe in Swami. They both are attending Bal Vikas and they pray. But I think this is the best gift that हम रहे ना रहे वो तुम्हारे साथ रहे। So I think wherever they go, they know that they will have Swami in their hearts. So that is where I am today, and I cannot thank my father and my mother, of course, enough to have gotten Swami into our lives. So I'll hand it over to Parikshit. Thank you, Didi, and once again, Sai Ram to all. So my anchor, in life in general and per se with Swami for sure, have been my parents, but especially Papa. और वो इसलिए because मेरी association स्वामी के साथ physical form है. I was born into a Sai family. तो Sai family में पैदा हुआ. 85 में was the first time when I visited Puttaparthi. I was only 5 years of age. और 85 में स्वामी अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो ट्रिप मेरे को 5 साल की उम्र में भी बहुत यादगार रही। वाई बिकॉज आई वॉज विद पापा ऑल द टाइम और वहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लोग थे, लाखों लोग, और लाखों की तादाद में जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग होते थे। सो पापा वॉज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज अ 5 year old और इनके साथ थे नागराजन थे, आई स्टिल रिमेंबर। एंड देयर यूज्ड टू बी लॉन्ग क्यूज, दर्शन की लंबी लाइनें। सुबह उठ के 4 बजे हम उठते थे, नहाने जाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट के लिए पापा वुड मेक मी सिट ऑन अ रॉक, एक पत्थर था बड़ा सा, मुझे वहाँ वेट कराते, कहते आप यहाँ बैठ जाओ। और मैं जो हूँ वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा वेट करता था, जब तक मेरे लिए वो खाना लाते। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी, सीइंग स्वामी ऑन अ रथ on 1985. And then as we moved ahead, I enrolled into Bal Vikas. I completed my 9-year Bal Vikas program. During our growing up years, we had numerous trips to Puttaparthi. Every year, at least once, and maybe more, we would go to Puttaparthi. And the craze used to be कितनी बार चरण स्पर्श हुआ, कितनी बार स्वामी को अलग अलग रूप में देखा। And every New Year, every Christmas, we would be there celebrating one function or the other. Once I remember, I was only 8 or 9 years of age, and all my darshans were used to be with Papa, right? Because gents and ladies का वहाँ पे हमेशा से रहती रहता, so I used to be with Papa. And once I was sitting in the 3rd row, and I saw Swami coming. This is much before the Kulwant Hall came into being. वहाँ पे सब बाजरा जो वो होता था, sand होता था, बजरी होती थी और पीछे arches होती थी. I was sitting in the 3rd row. Swami वहाँ से आते हैं, and obviously he's coming towards you. You are attracted. And I was so attracted that I hopped and jumped from the 3rd line, right into his feet, almost dived into his feet. And he, very lovingly said, "Utho, Babu, utho." And so, and I was obviously with Papa during that time. And then as we continued, I had many trips with Papa, including one that I will talk about, because he was into his own business in the later years, and he would combine some of his business trips along with Parthi. और अगर मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं पापा के साथ चले जाता था. So we have one such trip that we will talk about. But coming forward from there, I think life has been great with Swami in his fold. My kids, the littlest one is here. The first thing we teach them is Sai Ram. My daughter is a Bal Vikas student. My wife is now a Bal Vikas guru, and obviously I was a Bal Vikas student under my mother. I also got the Excellence Award for Alumni, which was a great honor for me. I also had the opportunity to speak as a Bal Vikas alumni in the Sai Kulwant Hall. So Swami has given me and our family numerous opportunities, and I think the anchor of all that has been Papa. And on that note, I think it will be really blissful for all of us to recount, for us to recall, and for all of you to hear कि हम स्वामी के कांटेक्ट में पापा कैसे आए। और ये मेरे ख्याल कोई 57 साल 57 years पुरानी बात है, in the year 1968. 1968, and तो आप पापा, why don't you begin and tell us how we came in contact with Swami? Thank you, Parikshit.
तो पेपर दे दिया। ऐसे कभी जैसे परीक्षित ने बताया लगभग 57 साल हो गए मैं तो स्वामी की पहली बार दर्शन करेंगे। I'm starting how I got connected with भगवान। कहीं मैं भूल जाऊँ तो प्लीज मुझे क्षमा करना, लेकिन वैसे भूलूंगा नहीं, कोशिश करूँगा कि ना भूलूं। 1968 में मैं पहली बार ईयर 1968 में आई वॉज अबाउट 24 years of age। तो उस समय क्या हुआ कि मैं आज़ाद मार्केट में हम लोग रहते थे पुरानी दिल्ली में, और फिर मेरी एल्डेस्ट सिस्टर जो थी उनकी शादी हुई कि आर्मी ऑफिसर से। तो शादी के बाद वो शिफ्ट हो गई हैदराबाद में शिफ्ट हो गई। जब वो हैदराबाद में शिफ्ट हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके मेरे जीजा जी जो थे वो हैदराबाद में थे एंड ही वाज फ्रॉम आर्मी। अब हुआ ये कि एक दिन अर्ली मॉर्निंग, शाम के मॉर्निंग के कोई 6:30-7 बजे का टाइम होगा, उठने का टाइम था सबके लिए। वो उठ के वहाँ से घर से बाहर निकल गए, तो जो नज़दीक की मार्केट के वहाँ जाएंगे कुछ शॉपिंग करने, कुछ ग्रीनरीज की, कुछ और चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की। तो जब पहुँचे तो वहाँ पे एक हैंड कार्ड वाला एक आदमी बैठा था, उसके हैंड कार्ड में ये रखे थे, क्या कहते हैं, बनानास रखे हुए थे, बनानास रखे हुए थे हैंड कार्ड में। और क्या हुआ कि वो मेरे जब भैया ही वहाँ पहुँचे उसके पास, उसको कहते मेरे को केले ले लो, तो उसने केले तो खैर दे दिए, दे करके उसके बाद सामने हम क्या देखते हैं कि सामने बिल्कुल फ्रंट में ना छोटी सी इतनी सी फोटो, बिल्कुल छोटी सी फोटो है स्वामी की रखी हुई थी। तो मैं वहाँ जब गया, केले वाले से मिला, भाई ये कौन है? तो पहले तो मेरे जीए ही गए, तो उन्होंने पूछा ये कौन है भाई? तो कहना ये साईं बाबा है। कौन साईं बाबा? मिलिट्री के आदमी जरा ऐसे ही बोलते हैं ना फास्ट स्पीड में। तो कौन साईं बाबा? भाई उनमें बहुत शक्ति है, वो उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो हाथ ऐसे चलाते हैं उनके हाथ में विभूति आ जाती है, फिर दोबारा हाथ चलेंगे तो फिर विभूति आ जाएगी, तीसरी बार करेंगे तो कुछ और चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी, जैसे कोई किसी की रिंग होती है, कोई घड़ी, कोई और चीज़ आती है। तो उन्हें बहुत शक्ति है। शक्ति है क्या मतलब? उनके पास शक्ति है इतनी, बचपन से ही पैदा होने के बाद ही वो साक्षात भगवान का रूप है। तो खैर इतनी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें उन्होंने लोगों को दी हैं। कई लोग बीमार आते थे, उनको परेशानी होती थी, उनके मान लिया कान में दर्द है या सिर में दर्द है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो स्वामी विभूति मान लेते थे, उनकी वो ठीक हो जाती थी। स्वामी में इतनी शक्ति थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग शिफ्ट हो गए, हमारे परिवार वाले कालका जी। जब मैं कालका जी में पहुंचा तो वहाँ पे उससे पहले हमें दिल्ली आए वो लोग आपके घर आज़ाद मार्केट में, हैदराबाद से छुट्टियों के समय। तो उस समय क्या हुआ जब वो छुट्टियों के समय आप जब मामा जी आए हुए थे आपके? दिल्ली मामा आए। जी, हाँ जी, मामा जी जब आए थे मेरे। हाँ हाँ मामा जी आए। बताओ। तो एक मामा जी आए हुए थे मेरे मतलब हमारे परिवार में हम सब थे, वो थे एक्चुअली मेरी वाइफ के कजन, सीनियर कजन, बड़े थे वो उम्र में। हाँ जी, हाँ, तो आपके मामा जी आए हुए थे, फिर क्या हुआ? हाँ जी। तो क्या हुआ कि बैठ के उन्होंने भी डिस्कस किया परिवार में हमारे कि भाई ये ऐसे ऐसे मैंने साईं बाबा के बारे में सुना है, तो जो भी है ये क्या है ये? तो उनको भी पूरा विश्वास तो हुआ नहीं था, लेकिन बाई चांस वहाँ पे हमारे मामा जी भी आए हुए थे। अब मामा जी की परेशानी ये थी कि उनकी एक बेटी थी, तो मेरे ख्याल में 16-15 साल की होगी शायद। तो वो ना काफ़ी बीमार थी, बीमार इन द सेंस कि वो रात को 12-1 बजे उठ जाती थी और स्टार्ट हाउलिंग, रोना शुरू कर देती थी। तो जब ऐसे करती थी तो मामा जी बड़े परेशान हुए।
तो उन्होंने उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था नॉर्थ दिल्ली में। वहाँ एडमिट कराया और डॉक्टर से बोला कि ये इसकी प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तो एडमिट करा दिया, एडमिट भी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं गई, काफ़ी महीने ऐसे गुजर गए। तो जब मामा जी को पता लगा कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है उसको, तो मामा जी ने क्या किया, इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी और सीधे वो पुट्टापर्थी पहुँच गए, बेंगलोर से पुट्टापर्थी पहुँच गए। हाँ जी, बेंगलोर से पुट्टापर्थी पहुँच गए। तो जब पुट्टापर्थी पहुँचे तो क्या वहाँ पे ना ये जो दशहरा फेस्टिवल होता है ना, वो फंक्शन चल रहा था। तो एक मतलब सॉर्ट ऑफ कहते हैं क्लोज रूम कह सकते हैं, उसके अंदर वो चल रहा था दशहरा फंक्शन। तो वहाँ पे वो साइड में खड़े हो। अब क्या हुआ, वहाँ पे फंक्शन तो चल रहा है अपनी जगह पे, और ये अपना बेचारे खड़े हुए हैं वहाँ पे, जो एरिया था उसके बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि भगवान ने अपने दोनों हाथ यूँ किए, ऐसे दोनों हाथों को जोड़ा, उनके हाथ में बहुत सारे हीरे जवाहरात आ गए। जब काफी सारे हीरे जवाहरात आ गए तो बाबा ने क्या किया, हवन भी चल रहा था। हवन के अंदर लोग जैसे आमतौर पे हवन कुंड होता है, उसके अंदर हवन चल रहा होता है। तो मेरे जो मामा जी थे, उन्होंने वो जो चीज़ें उनके हाथ में आई थी, लोही मूर्ति वगैरह, तो सब उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया। अब वॉलंटियर्स के कहने के अपने आप नहीं डाल सकते आप, वॉलंटियर्स ने कहा अलाउ किया तो उन्होंने वह डाल दिए थे। स्वामी तो पहले से ही अलाउ कर रहे थे, स्वामी तो कई बार अपने हाथ से भी निकालते थे और डाल दिया करते थे। तो जब ये हुआ तो उसके बाद वो वहाँ पे एक रात को रुक गए पुट्टापर्थी में, और रुकने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर वो लाइन में बैठ गए, ये सोच के कि शायद स्वामी मेरे से बात करेंगे। स्वामी आए, चक्कर आए, नजदीक उनके पास पहुँचे तो कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, तो मेरी बेबी का नाम जो है मुझे नीलम था, अभी याद आया, मैं ही भूलना शुरू हो गया। तो नीलम उसका बेटी का नाम था। तो वो कहते हैं, स्वामी मेरी बेबी, जब उन्होंने ऐसा किया तो भगवान ने सिर्फ उन्हें ऐसे ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, तो वो दिल्ली वापस आ गए। हमको जब वापस दिल्ली में पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहुंचने के बाद तो अपनी वाइफ को लेकर कहते हैं चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, जाके नीलम को देख के आते हैं। तो जब हॉस्पिटल में पहुंचे वो, तो हॉस्पिटल में पहुंच के डॉक्टर से मिले, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था उससे मिले। उसने बताया कि आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। अभी बड़ी अचंभा वाली बात थी, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसने आराम से सोई है, रात को कोई उठती नहीं, बिल्कुल रात को 12 बजे जैसे आप कहते हैं उठ जाती है, कोई उठती नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो खाना वाना भी उसने ठीक तरह से खाया, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको अब अपने घर ही ले जाएंगे वापस। तो मेरे मामा जी ने क्या किया, बेबी को लिया अपने साथ, अपने घर वापस ले आए। घर में वापस ले आए तो उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सेसिवली नजदीक आ रही है, एक्सेसिवली नजदीक आ रही है। तो वो बेबी जो है उसने क्या किया कि अब वो बच्चा था उसके ऊपर इफेक्ट हो गया। तो ये सारी बात डिटेल में करी, जब अपने हमारे पूरे परिवार में, बड़े परिवार में इतनी सारी बात करी, तो उसका इफेक्ट मेंटली बहुत उसके ऊपर हो गया। तो उस बच्चे ने क्या किया कि रोहतक रोड के ऊपर डॉक्टर कमर की एक क्लिनिक थी, उनकी वाइफ भी वहीं पे थी, तो निम्मी कमर बड़ी मशहूर हमारी संतु में रही है, वो सब लोग वहाँ थे। तो क्या हुआ कि वो उस भजन में जाती थी, एक दो भजनों में और भी जाना से शुरू कर दिया, तो काफ़ी भजनों में जानी शुरू हो गई। जब शुरू हो गई तो मामा जी बड़े खुश हुए, तो भजनों में भी जा रही है, सब कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, स्कूल भी वापस ज्वाइन कर रही है उसने, काफ़ी जब ठीक हो गई तो ये बहुत बड़ी है। लेकिन तकरीबन कोई महीना भी शायद पूरा नहीं हुआ, महीना पूरा नहीं हुआ था, सडनली वो गायब हो गई। जब गायब हो गई तो मामा जी बहुत परेशान, और वो हमारे घर आए हुए थे मामा जी का। तो घर आए हुए थे, वो बड़े परेशान थे, वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराऊँ, कुछ और
तो क्या करूँ, कुछ क्या समझ नहीं आ रहा। बीवी तो घर पे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि शायद कहीं वो पुटपट्टी में चली गई। आज भाई अक्सर कैसे पुटपट्टी चली जाएगी, लेकिन वही वो लड़की जो थी वो घर से बाहर निकली एक दिन मॉर्निंग में, बाहर निकली तो सीधी रेलवे स्टेशन चली गई। वहाँ जाके उसने ट्रेन भी पता कर लिया अपने आप, पढ़ी लिखी तो थी, ट्रेन भी पता कर ली, ट्रेन जब की कौन सी ट्रेन में है वो पुटपट्टी जाती है। तो उसे पता लगा अल्टीमेटली वो ट्रेन में जाके बैठ गई अकेली, पल्ले में भी एक पैसा भी नहीं, वो ट्रेन में जाके बैठ गई। अब स्वामी की कृपा देगी, स्वामी की कृपा ये देखी, उसके साथ वाली सीट पे एक हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे। तो उनकी बात हुई आपस में, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं पुटपट्टी जा रही हूँ। तो उसने आप अंदर कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? हम पुटपट्टी जा रहे हैं। तो फिर बातचीत करते करते उन्हें पता लगा कि इसके पास तो टिकट ही नहीं है, पैसे भी नहीं थे, ना टिकट थी ना पैसे थे। तो उन्होंने उसके लिए टिकट खरीदी। ये सब स्वामी की कृपा होती है। उन्हें टिकट खरीदी कि उसको टिकट दे दी, उसको टिकट संभाली अपने पास रखो, और वो पुटपट्टी पहुंच गई। इधर से स्वामी ने क्या किया, मेरे अंकल को, मामा जी थे, उनको एक टेलीग्राम आ गया, नोटराइज विद मी, साईं बाबा। सबसे बड़ा मेडिकल हुआ आज से 25 साल पहले, तो मेरी उम्र भी कम थी और मैं जानता नहीं था, लेकिन ये मेरे तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि जब वो पहुंच गए तो वहाँ पे वॉलंटियर्स ने उसके लिए एक कुछ जगह भी खाली करा दी, जहाँ पे उसको रहने की जगह दी, और खाना पीना भी सब उसका वहाँ करना शुरू हो गया। इधर से मेरे मामा जी जो थे उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी और पुटपट्टी पहुंच गए। करेक्ट? Absolutely. तो पुटपट्टी वही पहुंच गए थे। अब क्या हुआ, स्वामी ने इमीडिएटली मामा जी के सामने लड़की को बुला के बिठाया। तो उसको बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डांटा उनको। हमारे देश में लोग जो है वो इस तरह अपने पेरेंट्स को बगैर बताए अपने घर से बाहर नहीं निकलती, लड़की मृत्यु नहीं करा। एनीवे, इसको इतना ही कहना काफी था समय पेरेंट्स के सामने। फिर उनको जो है थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे रुके, उसके बाद दिल्ली आने के बाद क्या हुआ? I think पापा the news ये जो न्यूज है बेबी की कि वो एकदम ठीक हो गई, राइट? हाँ, ये फैल गई आग की तरह पूरी दिल्ली में। हमारे दूर दूर के रिश्तेदार होते, जो दिल्ली से भी बहुत दूर रहते थे, उनको सबको ये मैसेज मिल गया, क्योंकि हमारे परिवार से था ये सारा केस। तो सब लोगों को पता लग गया कि ऐसे हरबंस लाल जी की बेबी जो है ऐसे ऐसे चली गई थी और ऐसे ऐसे अब वापस आ गई है। तो साईं बाबा वहाँ पर मिले, उन्होंने दर्शन दिए। और खैर मामा जी तो बहुत इंटरेस्ट थे हमारे डिसीजन के बाद। हमारे सारे परिवार के लोग बड़े हो गए, भी कमाल हो गया। ये हमारे लिए एक मिरेकल था बहुत बड़ा। सो नेक्स्ट हमारे फैमिली में से कौन गए? पापा। उसके बाद मेरे फादर और मेरी मदर गए थे पुटपट्टी, दोनों पहुंचे। और दोनों पहुंच के उन्होंने फर्स्ट डे ही उनको स्वामी ने दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं बल्कि उनको बुला लिया इंटरव्यू के लिए, हस्बैंड वाइफ को दोनों को, मेरी मम्मी को, मेरे फादर को, दोनों को बुला लिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे फादर को मूर्ति क्रिएट करके दी। क्रिएट करने के बाद मेरे फादर को बोला, अब बहुत चिंता करता अपनी बेटी के बारे में, मैं उसका शादी बनाता, ऐसे हाथ करके बोले, मैं उसका शादी बनाता, चिंता नहीं करो। मेरी माता जी को काफ़ी तेज डायबिटीज चल रही थी, तो कहते आपको बहुत पेन होता, टांग में ये बहुत पेन होता, आपको नींद नहीं आ रही, कोई परेशानी लगती है आपको। मूर्ति क्रिएट की मेरी मम्मी को। खैर ये सब तो हो गया, मेरी मम्मी को मुक्ति मिल गई। फादर को उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया, बोला कि मैं शादी कर रहा, चिंता नहीं करो। बार बार बोले चिंता नहीं करो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स दोनों वापस आ गए थे। एंड उसके आते ही आई थिंक उनको प्रपोजल आया विद इन अ वीक। हाँ, तो क्या हुआ कि
विद इन ए वीक हमारे अपने नज़दीक के कोई रिश्तेदार थे, वहाँ से प्रपोजल आ गया कि हम आपके बेटी से मतलब बेटी को करना चाहते हैं। तो प्रपोजल आया तो विद इन ए वीक उनकी मैरिज हुई। I think the next in line, Papa, was you to go to Puttaparthi, 1971. उसके बाद कोई और हमारे एक आध रिश्तेदार और थे, वो भी चले गए पुट्टापर्थी दर्शन करके स्वामी के आगे। अब उनकी डिटेल बारे में मैं इतना नहीं बताना चाहूँगा, इस समय टाइम भी कम है। फिर मेरा बनी पुट्टापर्थी के लिए, तो मैंने अपना टिकट कराई, टिकट करा के मैं पहुँच गया पुट्टापर्थी। तो मैं पुट्टापर्थी पहुँचा तो शायद आफ्टरनून का टाइम था। This was the year 1971. 1971 में मैं पहुँचा था। मैं भूल जाता हूँ कई चीज़ें लिखी हुई, मैं अपने आप ही जब भूल जाता हूँ। तो जब मैं पुट्टापर्थी पहुँचता हूँ तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब पहुँचा तो जो आज का जो मंदिर बना हुआ है इस वक्त, उस मंदिर के सामने कुछ नहीं था, कोई और नहीं थी, सिर्फ लाल रंग की वो रेत थी। तो उस मंदिर के सामने मैंने क्या देखा कि लोगों ने अपने उनके बेड वगैरह वहीं पे लगा लिए थे, कोई चारपाई नहीं थी, कुछ नहीं था, बट जो जमीन के ऊपर रेत यहाँ पे पड़ी थी, तो रेत में लाल रेत के ऊपर बेड सब लगा दिए। तो कहते हैं कि डोंट डू एज रोमन्स डू। तो मैंने भी अपना बेड उठाया, उठा करके वहाँ पे रख लिया, पेड़ के नीचे में नहीं थी। मैं रुका ही बोलता वहाँ पे, थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि बारिश होनी शुरू हुई और बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई तेज होती है। मेरे तो सब कपड़े भी भीग जाएंगे और ये मेरी जो रजाई हो गई थोड़ी थोड़ी चद्दर बताया, ये सब भीग जाएगी। क्या मेरा एक दोस्त मेरे साथ गया था ट्रैवल करते हुए, पुट्टापर्थी गया, तो दोस्त रास्ते में ही बन गया था। तो पहुँचा तो मुझे अजीब सा हो रहा है, हाँ अजीब लगा, पर अब क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई। तो बारिश बंद हो गई तो इससे पहले लोगों ने कुछ नारे लगाने शुरू कर दिए, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। सोचते थे कि स्वामी ऊपर से आए और बारिश बंद कराएं। तो लोगों को इतना पता लग गया था कि स्वामी के पास बहुत शक्ति है, तो लोगों ने जय के नारे लगाने शुरू कर दिए, साईं बाबा की जय। मैंने अपने दोस्त से कहा ये क्या माशे तो ठीक नहीं है ऐसा करना। तो एनीवे कभी वॉलंटियर्स आके कहते प्लीज डोंट वहाँ शक्ति बहुत है प्रकृति के अंदर, उस समय तो बहुत शक्ति थी, मुझे मालूम नहीं कितना चेंज हो गया। तो खैर वो टाइम निकल गया। मॉर्निंग में क्या हुआ कि रात को थोड़ी देर बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई, एकदम बारिश बिल्कुल बंद हो गई। बहुत अच्छी ठंडी हवा चली गई। सारा दिन बहुत गर्म था, लेकिन रात हमारी बहुत अच्छी निकली क्योंकि बहुत ठंडी अच्छी हवा चल रही। तो पापा को आपकी पहली ट्रिप में आप कितने समय पुट्टापर्थी रहे? मैंने वहाँ तक कम से 22-23 दिन। As a 24-year-old young man, you stayed in Puttaparthi for 20 days in 1971. Okay. So I think we should. Yes. And then आप फिर अपनी पहली ट्रिप करके वापस आए और जैसा आपने हमें बताया कि you were very engaged in all the साई activities there, right? आप भजन में बड़ा रेगुलरली जाना शुरू हो गए और आई थिंक 1973 में आपको डॉक्टर कंवर ने, हाँ डॉक्टर कंवर ने मेरे को मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया था नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, हर जगह पॉपुलर हो गया था, तो मैं हर भजन में पहुँचने की कोशिश करता था। तो वहाँ डॉक्टर कंवर थे, वो प्रेसिडेंट थे दिल्ली के, समिति प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मीटिंग करी, मैंने समिति के एक मीटिंग करके छोटी सी मीटिंग करी 10-15 मिनट के लिए, फिर उससे वाश हो अगले दिन 4 बना, काफ़ी बड़ी समिति थी। So Papa, in the interest of time, yes, we should move 10 years ahead. 10 years ahead. So you know, in 1975 you got married and उसके 10 साल बाद, अब मैं बात कर रहा हूँ 1985 की, हमारी फैमिली जो थी वो उस जगह से, नॉर्थ दिल्ली से, we moved to the कालकाजी समिति। तो कालकाजी समिति में जब हम आए तो यहाँ पे हमारी एसोसिएशन, पापा आपको ध्यान है किन किन लोगों के साथ है? एक तो यहाँ पे आई हुई है
जावा साहब भी आए हुए हैं, मिसेस जावा भी आई हुई हैं, चंदानी साहब भी आए हुए हैं, चंदानी साहब के लोगों को सबको मैं मिला, तो आई वाज वेलकम टू इन दिस कमिटी आल्सो। और नंदनी आंटी होती थी, नंदिनी जी थी, मिसेस राव, शिंदे अंकल, Mr. Shinde. Very good. and then Papa, you know, a very significant change during that time, 87, 88. Yes. आपकी मेरी work life सिगरेट है, मेरी वर्क लाइफ में बड़ा चेंज आया। मैं अभी तक जॉब ही कर रहा था, 20 से एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी चेंज करता रहता था, लेकिन जॉब चलता था। अब मैं पहली बार मेरे माइंड में क्या आया कि मैं कुछ बिजनेस करूँ। तो बिजनेस करने के विचार से मैंने अपने ओखला में ये वाली जगह मिली थी, उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई गैस चूल्हे बनाने के। गैस चूल्हे होते हैं जल्दी हाथ सब्जी में आते हैं, वो मैंने बनाने शुरू तो बनाने शुरू किए। तो मेरा सबसे पहला जो चूल्हा था वो 3 बर्नर का बनाया, 3 बर्नर का। वो चूल्हा बना करके मैंने अपनी मैडम मिसेस कोहली को दिया और मैंने उससे रिक्वेस्ट कर दी आपके स्वामी को पुट्टपर्ती की किचन में पट्टी में गई, वहाँ पर जाकर मैंने वॉलंटियर्स वगैरह से बात करी, ये चूल्हा मैं देना चाहती हूँ एज ए डोनेशन समझ लीजिए, मेरी फैक्ट्री का पहला चूल्हा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ रख लीजिए, हम इसको स्वामी किचन में भेज देंगे। So that first gas stove got accepted, you know, in Swami's personal kitchen for his daily use, you know, which he started in his business. And you know, every incense, it's all peppered with lots of incenses. So in the interest of time, I'll take it a little ahead. I think ये बात है 1994 की, और जैसे मैंने पहले मेंशन करा था कि पापा के साथ मैं कई बार जाता था, तो हमारी एक ट्रिप लगी लातूर की, बिजनेस कम उस ट्रिप के साथ भी पापा ने लातूर के साथ पुट्टपर्ती का प्रोग्राम बना दिया। तो पहले हम गए लातूर, और लातूर में एक छोटा सा गैस एजेंसी का इनॉग्रेशन था, वो कार्यक्रम हुआ, और वहाँ से भी टुक एन ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम लातूर टू पुट्टपर्ती। और पापा उस ट्रेन जर्नी के दौरान, जो ओवरनाइट जर्नी थी, आपकी तबीयत काफ़ी खराब थी, तो कुछ आप बताओ क्या हुआ उसमें? मेरी दोनों लेग्स में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो राइट लेग में जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं काफ़ी क्लियर पेन होनी शुरू हुई राइट लेग में मैं पूरी रात को सो नहीं पाया, तो टाइम ऐसे ही निकल गया, पेन बहुत बढ़ती गई मेरी। अल्टीमेटली एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया। उसी दिन जब ओवरनाइट हमारी जर्नी थी, हम लोग सुबह पहुंचे धर्मावरम, और धर्मावरम से मैं पापा के साथ था, आई वॉज ओनली अबाउट 14 ईयर्स ऑफ एज। तो हम दोनों सीधा पहुंचे सत्य साई जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में इन्होंने पापा को एडमिट कर दिया, बिकॉज ही वॉज इन सिवियर पेन एंड अ लॉट ऑफ ड्यूरेस, एंड देयर दे डायग्नोज्ड हिम विद अ सियाटिका अटैक। तो 2 दिन तक मुझे ध्यान है पापा जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका एडमिशन कराना, डिस्चार्ज कराना, उनकी देखरेख रखना सब मेरी जिम्मेवारी थी एज अ 14 साल का बच्चा था ये। एंड वो सब ने करा। रात को उनके यूरोपियन के इंजेक्शन लगते थे, बहुत एक्सेस पेन थी, वो सब हुआ। एंड देन हमारी ट्रिप शायद 5 दिन की थी, तो 3 दिन रह गए थे। तो पापा को डिस्चार्ज हुए वहाँ से हॉस्पिटल से, तो वी गॉट अ व्हील चेयर इशूड फ्रॉम द प्रशांति एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, और मुझे ध्यान है कि मैं रोज़ पापा को व्हील चेयर पे दर्शन के लिए लेके जाया करता, एंड यू नो थ्रू द आर्चेज एरिया, जो स्पेशल एरिया था, एंड देयर वी वुड हैव स्वामी दर्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो कोई ऐसा नहीं कि हमारा उस कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट एक डिस्टेंस से हमारा दर्शन था। घर पे हमने किसी को ये बात बताई नहीं थी, बट क्योंकि पापा इतने एक्टिव थे, तो ये बात पुट्टपर्ती से दिल्ली तक पहुंच गई कि मिस्टर कोहली इज ऑन अ व्हील चेयर। तो ये बात सुनते ही जावा अंकल जो थे उनको ये बात पता लगी, बट ही केप्ट इट टू हिमसेल्फ। और हम जब दिल्ली पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, तो वो मम्मी के साथ दे केम टू द रेलवे स्टेशन टू पिक पापा। And then from there again we directly went to the hospital. I think पापा बहुत हद तक hospitalized मैं थे, वो 40-42 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर आप घर वापस आए, and still you used to be in a lot of pain. Yes. तो उस समय आप क्या याद करते हैं? मैं याद कर रहा था, पूजा बताइए वो पर आप वो कितनी अच्छी है।
आप ये बताओ कि आपको कितना दर्द था उस समय 40 दिन और आप कौन सा गाना सुनते थे? यही वाला ये वाला गाना इतनी अच्छी है तो कितनी प्यारी है वो साई माँ। तो ये 40 दिन तक पापा जो है वो लगभग बेडरिडन थे एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ बिकॉज पापा बेडरिडन है एंड फैक्ट्री चल रही है, मम्मी जो है वो फैक्ट्री भी संभालती थी, हम सब बच्चे थे तो हम सबको भी देखती थी, हमारे दादाजी थे बाबूजी, वो भी ओल्ड मैन, उनको भी देखती थी और ऑब्वियसली पापा को देखती थी एंड पापा वाज यू नो इट वाज वेरी सैड पापा को देखना इस तरह से एकदम बेडरिडन और लातूर गए हैं, पुट्टपर्ती से होकर आए हैं, स्वामी ने क्या किया हमें उस समय मेरे ख्याल होता था स्वामी ने कुछ नहीं किया था बट एनी हाउ सो आई वाज प्रेइंग एंड उस समय ना जब तक इट इज वेरी स्ट्रेंज बट बिफोर आई गॉट मैरिड इट ऑलमोस्ट यूज्ड टू बी कि मुझे जैसे स्वामी व्हीकल बनाते थे इनको मैसेज देने के लिए, तो ड्रीम में आते थे और ड्रीम में आकर कोई ना कोई मैसेज देकर जाते थे। तो ऐसे मैं प्रे कर रही थी स्वामी को और स्वामी मेरे ड्रीम में आए और बहुत टायर्ड, थके हुए, वोर्न आउट, मतलब शेव भी नहीं करी हुई ढंग से एंड आई एम जस्ट सरप्राइज्ड बिकॉज़ स्वामी इतने सुंदर लगते, यू नो नॉर्मली फ्रेश एंड यू नो हाउ स्पीड इज लाइक बुलेट की तरह आएंगे और एकदम फ्रेश लग रहे हो, एकदम ऐसे थके हुए। तो मैंने कहा स्वामी आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? तो कहते हैं 1 महीने से सोया नहीं हूँ। सो आई टोल्ड हिम स्वामी पापा को बहुत दर्द है तो अब ठीक होता। I said okay। तो स्वामी का सपना खत्म हुआ, मैं अगले दिन पापा के पास गई, मैंने कहा पापा अब ना आप ठीक हो जाओगे और पापा जो है वो वही सुन रहे थे, बोले क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? तो आई सेड बिकॉज ही हैज मेड इट रियलिटी। तो ही सेड क्या? तो फिर आई रिमेंबर दैट जो पापा कह रहे थे कि पूजा बताएगी वो यही था, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, कितनी सुंदर है तू कितनी न्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ साई माँ। तो यही गाना दिन रात कैसेट घिस चुकी थी पर यही गाना चलता था 1 महीना। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड ये जो कह रहे हैं ना और जो आप सुन रहे हो दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतियाँ, ऐसे लोग यही जाग रहे हैं, 1 महीने से सोए नहीं हैं, उनकी हालत बता रही है और अब वो कह रहे हैं आप ठीक हो जाओगे। So you know that of course then brought about a very significant change and I think we started to see very significant improvement. I have to just mention because my mommy is here from Vasant Vihar और उस समय हमारे जो एंकर थे वो मेरे मामा जो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो हमारी फैमिली के सबसे बड़े एंकर and of course Java uncle was there, but I think my mama was the biggest anchor who would come every day and Mrs. Rao and he would really sort of you know be there for us. Rao auntie, she's not here. So that was what happened and then I think 1 year later Like Papa every jo hai time, wo- like every time, you know, when we are coming out of a problem, we want to go back to Swami. So exactly a year later, this is January 1996. तो ये इंसिडेंस था दिसंबर 1994 का जब पापा को सियाटिका अटैक आया था लातूर पुट्टपर्ती में। January 1996, he goes to Puttaparthi with my younger, with his younger daughter, जो मेरे से बड़ी सिस्टर है, अभी यहाँ पर नहीं है, दीपिका के साथ। दीपिका थी, दीपिका उस वक्त थी उनके साथ, पुट्टपर्ती पहुंचे दीपिका के साथ, छोटी बेटी के साथ। अच्छा ये लो। तो क्या हुआ कि मैं अपनी छोटी बेटी के साथ पुट्टपर्ती पहुंचा, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन छोटी बेटी के साथ क्या हुआ कि वो छोटी बेटी जो स्कूल से गई अपने और मैं पुट्टपर्ती डायरेक्ट गया। अब क्या हुआ कि स्कूल में पुट्टपर्ती पहुंचने के बाद मैं इंसिडेंट की बात है कि मैं शिवराज पाटिल के बेटा था शैलेश पाटिल, उसको मैंने अपने साथ लिया। उसने बोला कि उनके एक्चुअली शैलेश पाटिल के एक गैस एजेंसी उसकी मिली थी उसको और उसकी इनाग्रेशन होनी थी, तो उसने बोला कि आप अंकल मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों गए, वहाँ से पुट्टपर्ती पहुँचे और बाई चांस की बात है उस
उसी इंटरव्यू के अंदर उसी के अंदर कुछ और वीआईपी भी थे, क्योंकि मिस्टर शिवराज पटेल का बेटा था वो, जो हमारे बाद में पहले लोकसभा स्पीकर थे, फिर मिनिस्टर हो गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके बेटा और वो सब जो थे, जब वहाँ पुट्टापर्थी पहुँचे तो पाटिल साहब बीइंग ए वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनके साथ 2-3 और इम्पोर्टेंट वीआईपीज भी साथ थे। तो हम जब पहुँचे पट्टी में तो बताया गया हमें हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने भगवान के। तो मैं जब रूम में एंटर हुआ, उस रूम में जो रूम था इंटरव्यू रूम था स्वामी का, एंटर हुआ तो मेरे से पहले पाटिल साहब भी गए हुए थे। नहीं पापा, आई जस्ट रिमाइंड यू, तो आपको जब इस ट्रिप पे आप गए 1 साल बाद, आपको स्वामी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस समय आपकी पेन ठीक हो रही थी, काफी हो चुकी थी, एंड देन दिस इज द फर्स्ट, सो देन स्वामी आस्क्ड यू टू सिट, आपको जब बुलाया और दीपिका आपके साथ थी, तो दीपिका जो है वो आप चरणों में बैठी थी स्वामी के और आप साथ में थे। तो दीपिका के स्वामी के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई और आपके साथ स्वामी क्या उस समय व्हाट वाज ही डूइंग? दीपिका स्वामी के चरणों में बैठी थी और स्वामी के पैर पकड़ रखे थे। ये बच्चे ही, ये दीपिका है, बच्चे ही थे, लेकिन ये स्वामी चरण पकड़ के बैठी हुई थी। और स्वामी ने मेरे को अंदर बुलाया तो वो स्वामी बोले कम सर। मैं बड़ा हैरान हुआ, स्वामी मेरे को सर कह के बुला रहे हैं, कम सर। मैं क्या कुछ नहीं बोला, मैं तो अंदर चला गया। स्पेशल रूम होता है जिसमें स्वामी इंटरव्यू देते हैं। अब क्या हुआ कि वो बच्ची तो ये तो स्वामी के पैर पकड़ बैठी हुई थी, तो स्वामी मेरे साथ बात कर रहे थे वन साइड। स्वामी मेरे को बात क्या कर रहे थे, वो कभी मेरे इधर इस कंधे पे टच करते हैं, कभी इस कंधे पे टच करते हैं, कभी इधर भी पेन होता, इधर भी पेन होता स्वामी, और कहाँ पेन होता ना स्वामी, इधर बैक में भी पेन होता, वो बैक में भी पेन होता। तो स्वामी की जो बोलने का तरीका था वो ऐसे लग रहा था जैसे स्वामी को भी फील हुआ हो कि मेरे को इतनी पेन होती। तो लेकिन स्वामी भगवान ही होता। तो वो उन्होंने अपना सारा दिखाया कि कृष्ण दिखाया कि ये, और मुझे वो स्वामी एक्चुअली सच्ची बात बताऊं तो स्वामी मेरे को इनडायरेक्टली क्योर कर रहे थे, मेरी पेन्स कम कर रहे थे। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये छड़ी मेरे पास है, वो इतनी एज में आ जाती है किसी के पास, लेकिन मैं अपने आप को काफी ठीक समझता हूँ। So Papa, then what did he say to Minya? दीपिका को क्या बोला स्वामी ने पॉइंट आउट करके? माँ who is she? दीपिका को क्या बोला? दीपिका से बात, स्वामी इससे बहुत बात कर रहे थे दीपिका से। तो बात करते करते बोलता है किसके साथ आया? स्कूल से आया। अच्छा, और बच्चे भी आए स्कूल से? हाँ, स्वामी के साथ बच्चे आए। तो तुम क्या करता स्कूल में? स्वामी मैं वो खेलती हूँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल ये खेलती है। तो स्वामी कहते हैं और तुम फाइट भी करता? नहीं, अभी नहीं, फाइट नहीं करता। फ्रेंड्स के साथ फाइट करता है, ऐसे ऐसे करके। ये स्वामी ऐसे करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे फाइट करता है फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह की बात थी, मतलब इससे मजाक कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे। Then he looked at that doctor and he said, "Ma, you know who she is." फिर वो मेरे को यहाँ तक बताने लगे कि अब ये खाया करो। नहीं, not that. Then he looked at the doctor and he asked, "Do you know who she is for Minya?" Narrate that. कॉमन इंटरव्यू मेरी डॉक्टर एक बैठी थी, कितने डिस्टेंस से, जितने यहाँ से सुबह जावा सब बैठे हैं, काफी काफी दूसरे डॉक्टर बोलते हैं यू नो हु शी। मैं भी बड़ा हैरान चुप कर, मेरी डॉक्टर को क्या मालूम मैं कौन हूँ? कोई इंट्रोडक्शन तो हमारी हुई नहीं थी, ना रूम के अंदर ना रूम से पहले। वो चुप रही, दोबारा स्वामी ऐसे बोला यू नो हु शी। तो मेरी डॉक्टर फिर भी चुप रही, शी इज माई डॉटर। स्वामी कहते हैं शी इज माई डॉटर। Then Papa Swami created, I'll just speed it up.
ऐसे अपना हाथ घुमाया और वो Earrings. ये रैंप की निकाली तो इसको दे दिए। दीपिका को दिए और दीपिका को देने के बाद लेडी डॉक्टर को बोला कि माँ इसको पहनाओ और उसको पहनाया लेडी डॉक्टर ने एंड देन शी केम बैक एंड देन स्वामी सेड कैसा लगा तो शी यार बहुत अच्छा लगा। देन ही सेड कहते मेरे इधर मिरर तो है नहीं, तुम्हें कैसे पता अच्छा लगा? तो मैंने बोला मैं नीचे बैठा हूँ, मैंने बोला स्वामी you are not very अच्छा लगा, very happy। just we'll go to the next section Baba but just one point दीपिका एक उसकी आदत है वो हर हमेशा मिरर देखती है so it was very interesting कि जैसे ही स्वामी पहन कर आए स्वामी ने बोला मिरर तो है नहीं because he knew कि वो हर चीज में मिरर देखती है और of course पापा से स्वामी यहाँ पे मिरर है so we will just move again Papa to your second interview because you have had 2 interviews with Swami. The second interview you went again with a set of people and I think then do you want to talk about that कि उस समय बताओ तो मेरे साथ जो ग्रुप पहले गया था उस ग्रुप जैसे मिस्टर पाटिल और उनका बेटा और कुछ लोग थे तो वो जब हम पहुँचे पुट्टपर्थी में तो क्या हुआ कि स्वामी कहते हैं थोड़े जोर से मेरे को देख करके जी तो फादर साहब बोले ये मिस्टर कोहली आई नो ही इज माय बंगारू। So you know, Swami was such a gracious host, right? Because when Papa was there, तो पापा थे उनके साथ में शिवराज पाटिल के बेटे. There was another couple who was a minister in Maharashtra. So you know, 2-3 public figures, dignitaries, and Papa in that sense, he is not a public figure or a dignitary, right? So, but this is Swami's way of according you know, respect, of according you such, you know, as a host, that he just elevates you. Yeah. And then he came to you again. So again it's very beautiful कि स्वामी नहीं भूले थे पेन वो सोए नहीं थे एक बार पूछ चुके हैं पेन क्योर कर चुके हैं फिर आपके पास आए और उन्होंने आकर आपको बोला पेन कैसा What did you say? कृपया स्वामी आप। Then again he said भजन गाता यहाँ भजन गाता स्वामी कहते हैं बैक में भी पेन होता ना तुम गद्दी लेके बैठा करो। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं और खाने में आप राइस कम खाया करो मीट यू शुड टेक मीट टेक लेस ऑफ राइस राइस से शुगर बड़ी जल्दी बढ़ जाती है मीट से जल्दी नहीं बढ़ती therefore you should take more of meat। फिर स्वामी ने कुछ और भी खाने वाली की चीज़ों एक एप्पल डेली खाओ काफ़ी चीज़ें बताई। That was a very important. I tell mummy to share actually. It was a very important interview जिसमें स्वामी ने पापा को मेडिकल एडवाइस दिया एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट लंच डिनर का मेडिकल एडवाइस दिया कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं और मम्मी के बारे में क्या बोला मम्मी आपके साथ मम्मी के सिर पे हाथ रखा और क्या बोला बोला हाँ इन्होंने बोला था स्वामी को स्वामी ये मेरे से आके बहुत लड़ते हैं नहीं स्वामी ने क्या बोला मम्मी के बारे में मम्मी के सर पे हाथ रखा फिर क्या मुझे बोला बहुत अच्छी लगी एंड देन एक और चीज बोली कि जो भी घर में आता उसको बहुत प्यार से खिलाता So I wanted to tell Mama, why don't you share स्वामी ने एग्जैक्ट डाइट खुद किया बताओ ना अपने आप सॉरी इनको ऐसे बहुत पेन भी है और शुगर पेशेंट भी है तो आप रात को फेनिग्रो भिगो और सुबह इनको भूनो और एक एप्पल ज़रूर देना करेला ऐड करो भिंडी ऐड करो मतलब स्वामी ने मेरे को अभी सच में भूल गई लिखा हुआ है कहीं कि स्वामी ने बोला कि ये ब्रेकफास्ट देना है ये लंच देना है ये डिनर देना है देने के बाद फिर मेरे ऊपर मुड़े तो किताब वो लोग बैठे हुए थे तो मेरी तरफ देख के मेरे सिर पर हाथ रख बोलते हैं शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल इनको बता रहे शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल जो घर में आता उसको बहुत प्यार से खिलाता उसके बाद कपल इंटरव्यू जैसे अंदर होती मैं फास्ट जाऊँगी तो हमारा भी बारी आई तो अब कपल इंटरव्यू में तो आप कुछ भी बोल सकते हो स्वामी को तो स्वामी बोल रहे थे इसको ये करना वो करना मैंने कहा ये सुनते कहाँ है किसी की बात ये सुनते नहीं स्वामी मेरी बात तो पता हाउ ही सेज तो तुम क्या कम है ऐसे करके like this ये होठ पर लगा ये बोलते हैं
ताकि ये ज्यादा चढ़ ना जाए। तो देखो भगवान के कितने हैं? फिर कहते हैं बट शी इज अ गुड गर्ल। इनको देखकर बोलते बट शी इज अ गुड गर्ल। फिर जैसे हम इंटरव्यू से बाहर आए तो वो 4 लोग आ चुके थे, हमारी बारी। जैसे मैं आई और मेरे को बोलते हैं माँ ठहरो, तुमको रूप देगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी भी भगवान मुझे कुछ दे तो अपना रूप ही दें। And I still remember, you know, how like an ordinary man, you know, searching for the keys. Keys निकाली उन्होंने और अपनी अलमारी खोली। खोल के से उसमें से 2 रोब लेके आए। 2 रोब लेके एक मेरे को दी, एक वो लेडी थी शैल्या महाराष्ट्र की, एक उनको दी। तो हम सब ने चरण स्पर्श किए और हम जैसे ही बाहर निकलने लगे तो लास्ट कम आउट ऑफ इट। तो मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई, स्वामी कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा स्वामी मेरे घर आना। तो स्वामी कहते हैं माँ मैं तो तुम्हारे दिल में रहता। मैंने कहा मेरे को ना कभी स्वामी से डर नहीं लगा, सच्ची कह। तो मैंने कहा स्वामी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, आप जैसे कुर्सी पे बैठे हो ना मुझे ऐसे ही चाहिए। तो कहते अच्छा माँ ऐसे ही आता। मैंने कहा पक्का? कहते पक्का पक्का पक्का। उसके बाद we came out of the interview. Now the third Pune visit 2 minutes. Yes, so I think we will run this fast. So memories बहुत हैं, but we picked up this one last special one. Yes, which we call a special encounter that Papa you had in Kodaikanal. नहीं, आप बताओ। आप ये बताओ कि वो जो कोडे की विजिट थी, why was it that special? Yes, this was the most important event of my travel to Bhagavan. What happened was when we went to Kodaikanal. तो कोडाईकनाल में मैंने हमारे वेल नोन डिवोटी हैं, क्या हुआ था उनका? विनय राय। तो विनय राय के साथ ही मैं गया, वहाँ पुट्टापर्थी पहुँचा। मैं कोडे पहुँचा और कोडे पहुँचने के बाद हम लोग सीधे वहाँ पे जब मैं गया तो वो पे जो बना हुआ है साई श्रुति नाम का साई श्रुति में विनय राय जी मेरे को हाथ से पकड़ के अंदर ले गए। और जब मैं अंदर पहुंच गया तो विनय राय जी नीचे बैठे थे, तो मैं ऊपर प्लेटफॉर्म बना, तो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला आप ऊपर बैठिए, ठीक है, मैं वहाँ बैठ गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहली तारीख शाम को इवनिंग दर्शन। हाँ इवनिंग बैठा, तो दर्शन लाइन में बैठे हुए मैं ऊपर बैठा और विनय राय जी नीचे बैठे हुए थे। स्वामी सीधे जब बाहर निकल के अपने रूम से आए तो सीधे मेरे पास आ गए। तो कहते हैं मिसेस पाटिल का ऑपरेशन हो गया? मैंने कहा हो गया। वो घर आ गई है, कहती हैं कैसा हुआ? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, उनकी बात हुई है, कह रही है बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन उन्होंने विभूति मांगी है, लेकिन फिर भी आपसे। स्वामी ने कहा ऐसे हाथ दिया, एक कागज पकड़ा कहते हैं भगवान ने विभूति डाल दी, और मैंने अपनी जेब में रखी, मैंने कही मैं जाके दे दूँ भगवान को। उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी चले गए। नेक्स्ट डे स्वामी फिर आए, तो हम 6 दिन रुके थे। स्वामी का प्रोग्राम पहले था 3 तारीख को वापस बेंगलोर आ जाना, बेंगलोर या पुट्टापर्थी आ जाना, लेकिन उनका प्रोग्राम जो है डिले हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। शायद मेरी वजह से हुआ होगा, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट दैट वीआईपी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैं पहुँचा हुआ था, नेक्स्ट डे फिर स्वामी आ गए। तो स्वामी फिर मेरे से आके उन्होंने बातचीत करी कुछ, अब मुझे याद भी नहीं है क्या बात हुई थी। थर्ड डे फिर आगे स्वामी, फिर आगे तो मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा स्वामी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हाथ को माया, फिर मेरे को विभूति दे दी, तो उसको खिला दे। तो इस तरह से जब चौथे दिन में फिर आया, तो फिर आया उन्होंने कुछ बात मेरे से, मेरे पास पूछते थे, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मेरे को आकर जरूर मिलते थे। जब मिलते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैंने एक दिन बोला स्वामी को, स्वामी चरण, तो मैं उस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं मुझे कुछ 5 मिनट लगे। इंटरेस्टिंग बात है कि स्वामी खड़े थे वहाँ पे, तो वेट करते हैं, फिर आई रीच एंड टच हिज फीट। मैंने चरण दे दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मेरी
छह दिन जो आपके पास रोज आते थे एवरी डे, तो यू मस्ट हैव गॉट सम अटेंशन फ्रॉम यस यस फ्रॉम मेनी पीपल। जो LNT के सेकंड इन कमांड थे शायद वहाँ पे, जो वो भी आए हुए थे उसी जगह पे घोड़े के नाम में। तो उन्होंने हमें चाय भी पिलाया मुझसे। इसके अलावा कुछ और लोग थे, जगदीशम मलेशिया के थे, मलेशिया के वो साई ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। और थर्ड भी किसी को बुलाया। हाँ वैसे पूछते थे कि क्या बात करते थे। मैं कही मैं तो ऑर्डिनरी डिवोटी हूँ, और स्वामी आते थे बात करते थे। ऐसा होता है ना कि जब 6 दिन आपके पास रेगुलर भगवान आ रहे हैं तो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चाहे आप कुछ भी नहीं। और सब लोग आपसे पूछते हैं कि पता नहीं क्या है इनके। तो फिर लोग इनसे बार बार आके पूछते थे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये स्वामी की कृपा है जो आकर वो रोज मेरे से बात करते हैं डेली की डेली। सो दिस इज हाउ भगवान मेक्स यू attraction. Papa, what do you want to say finally for Swami? Anything you want to Last say? night. आप क्या अर्पण करना चाहते हो स्वामी को, कुछ कहना चाहते हो? मैं सिर्फ 2 चीजें कहूँगा। एक तो ये है, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं स्वामी ने समाधि दे दी चले गए, पर जो मैं सोचता हूँ कि स्वामी जो है अभी भी है। समाधि तो उन्होंने बस पब्लिक के लिए है, पूरी दुनिया के लिए दी है। मेरे हिसाब से समाधि मिलने के बाद भी स्वामी जो है इस वक्त हैं। वो कैसे हैं मुझे, मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो हैं। ही इज अलाइव इवन टुडे। वो हम सबको देख रहे हैं कि हम आज मीटिंग हुई है, इसको भी देख रहे हैं। तो हमें सिर्फ विश्वास रखना है कि वो संपूर्ण भगवान है, हम सबके साथ हैं। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम कितने प्यार से उनको याद करते, कितने ऑनेस्टली हम उनको याद करते। हमारा दिखावापन तो नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये to attend this meeting. We have taken a lot of things to attend this meeting. We have taken and I have taken little more time and to set the same because ये पूरी नहीं हो पाती थी। Actually 2 सेशन में हो सकती थी, but anyway since we have done it in 1 session, thanks to all. As the format of our program Reliving Memories is, we will now open this to everyone, for कोई भी अपने हमारे साथ अगर इसमें जुड़ना चाहे पापा के एक्सपीरियंसेस के साथ, so you are most welcome. We'll obviously keep it short. So if anyone wants to. स्कूल में आने का मेरी शादी के बाद मिला, जब मेरी शादी परीक्षित के साथ हुई और मैं यहाँ घर आई तो मैंने देखा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा पर सभी का बहुत ही विश्वास है। बहुत श्रद्धा से और प्रेम से सब उनको याद करते हैं और किसी भी समस्या या किसी भी खुशी के अवसर पर उनको धन्यवाद देना यहाँ पे एक नॉर्मल रूल था कि ये हमें करना ही करना है और भगवान को धन्यवाद बहुत करते थे। तो जब मैं यहाँ आई देखा मैंने पापा को, तो पापा जो हैं वो बहुत सुंदर और मधुर आवाज़ में गाते थे और भजन करते थे और उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। तो एक दिन मैं अपने कमरे में गुनगुना रही थी तो मुझे कहते हैं ऋषु तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सुंदर है, तो तुम भी गाना शुरू करो। मैंने कहा पापा मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं गा सकती। तो मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें मैं सिखाऊंगा भी। तो मेरे को वो प्रैक्टिस में साथ बिठाते थे और मुझे बहुत सरल भजन सिखाए और मुझे बोला कि देखो तुम कितना सुंदर गाती हो। तो इतना प्रोत्साहित किया उन्होंने। दूसरा मैंने देखा कि मेरे पापा को कभी बहुत गुस्से में बहुत खुशी में कभी आज तक नहीं देखा, बड़े संयम रहते हैं, बहुत प्यार से। तो उनका ये मानना है और हमें वो समझाते रहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है हो रहा है कार्य और काम आपके अनुसार, वो भगवान बाबा की कृपा है और जो नहीं हो रहा है उससे बेहतर आपको देने की इच्छा है उनकी। तो उनके ऊपर विश्वास अटूट रखो और अपनी ज़िंदगी में आगे चलते रहो।
उसके बाद मैंने देखा, जैसे मैं यहाँ पर आई तो हर फ्राइडे को, महीने के तीसरे फ्राइडे को हमारे यहाँ पे भजन होते थे, और वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मम्मी पूरा दिन कैसे वो श्राइन लगा रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, कितने वो ध्यान से करती थी हर एक छोटी छोटी डिटेल के अंदर। तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें सीखी, और उनका एज अ बाल विकास गुरु का इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी आया, और मुझे बहुत सुंदर लगा कि ये कितना सुंदर चीज़ है कि हम छोटे बच्चों को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं, जहाँ पे कितना सुंदर तरीके से बच्चे को बताते हैं। तो ये जब मेरे को मिला तो मम्मी ने मुझे इसमें प्रोत्साहित किया, और मुझे बाल विकास गुरु बनने का एक मौका मिला। फिर मैंने देखा कि घर का वातावरण ऐसा था कि घर के सभी कार्य में भगवान के जितने भी कार्य होते थे, चाहे वो हमारी सेवा का हो, जैसे मेरे हस्बैंड जो है परीक्षित, वो इंदिरा कैंप जाते थे और मेडिकल कैंप में, मम्मी जो है चाय सेवा पे जा रही है, या ठंडाई की सेवा हो रही है, या नारायण सेवा जो साल में होती थी, या हम कोई कैंप में करते थे तो हम मिल के बनाते थे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा साई फोर में। और एक छोटी सी मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिवोटी हूँ माता रानी। तो मैं जब आई यहाँ पर तो मेरे को एक ड्रीम आया, जिसमें मैंने देखा कि सत्य साई बाबा जो थे वो वहाँ बैठे हुए हैं, और मैंने उनको, मुझे कहते हैं माँ किसको ढूंढता, मैंने कहा माँ मैं माता रानी को ढूंढता। तो उन्होंने मुझे माता रानी का बोला, उन्होंने लिखा, और उसके बाद से मेरा जो उनके पर विश्वास है वो बहुत अटूट हो गया, और अब हम उनके रंग में रंग गए हैं बिल्कुल। और नायरा हमारी बाल विकास की स्टूडेंट है, गाती है, भजन करती है, प्ले में जा रही है, और हम सोचते हैं कि हमारा जो लड़खट है वाला ये भी आगे बढ़े। और अब मैं कोई भी कार्य करने से पहले भगवान श्री सत्य साई बाबा को हमेशा याद करती हूँ, और उनके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। तो जब मेरी शादी हुई तो तब इन्हीं के थ्रू आई केम टू नो अबाउट भगवान, एंड आई बीन टू पुट्टपर्ती ड्यू टू हर ओनली, और भगवान के साक्षात दर्शन किए बहुत पहले। और जब भगवान दिल्ली में आए तो मेरे फादर इन लॉ, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी, ही वॉज नॉट वेल, ही हैड अ सर्जरी, उनकी सर्जरी हुई थी एंड ही वॉज टर्मिनल इल। सो मेरे फादर इन लॉ ने जैसे ही उनको बाव किया, और बाबा ने उनके कहीं भी नहीं हाथ रखा, वहाँ हाथ रखा स्टिचेस के ऊपर, वेयर ही हैड अ ड्रेसिंग। सो ही वॉज वेयरिंग अ कुर्ता, सो मालूम नहीं था कि ही वॉज वेयरिंग दैट ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग के ऊपर रखा हाथ, एंड आई थिंक दैट वाज द, मतलब उन्होंने उनको ब्लेस किया, एंड जो भी मतलब ही हैड फ्यू मंथ्स ऑफ हिज लाइफ, तो उसके बाद उनको जैसे उनकी सब पेन वगैरह सब कुछ वैनिश हो गया, सब कुछ, मतलब दैट वे हिज ग्रेस वाज विद अस एंड फॉर हिम आल्सो। सो हम सब लोग 90 से एक दूसरे के साथ हैं, और मोस्टली हर महीने जैसे जावा, जैसे स्कूली और मैं और भैया पुट्टपर्ती जाना, सेवा करना, एक तरफ जावा भैया के लिए चाय बना रही हूँ, एक मेरा रूम बीच में, इस तरफ आशा जी के रूम में ये है, इधर इनके लिए चाय पिला रही हूँ। लेकिन हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। हम आपकी मम्मी के घर भी जाते थे, इतना प्यार करती थी मम्मी, सभी लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स देती थी। और ये इन लोगों को भगवान का असीम अनुग्रह है कि जो हमारी डॉटर इन लॉ और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भगवान का असली अनुग्रह है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, सर्विस, प्यार, सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? हमारे घर से। और हमारे घर में जो नई लड़की आई है, और ये भी हमारे नॉर्थ की है, ये हमारे कमला नगर की लड़की है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और इस बच्ची ने इतनी, क्योंकि फाउंडेशन रखी हुई थी माता रानी की, और ये इतनी अच्छे से आगे बढ़ी, हर विंग्स में आना करना। बट मिसेस कोहली की मदर बहुत प्यार करती थी, हम लोग उनके घर जाते थे, मीनू हमारे साथ, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है भगवान की ऑर्गेनाइजेशन में। बाल विकास हो, सेवा विंग हो, स्पिरिचुअल, हर चीज में हम लोग दौड़े। हम तीनों की टिकट एक साथ ही होती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार तो हम 1 रुपए में भी गए हैं तीनों। 1 रुपए की टिकट आई थी हमारी एयर, और मैंने कहा ये हमें बैठने भी देंगे या नहीं, तो मिसेस कोहली कहती नहीं, तू तो खड़ी रहेगी, हम लोगों को बिठा देंगे।
और फिर उसके बाद ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि हम लोग शिरडी जाने के लिए, इन्होंने मेरे लिए शिरडी का एक प्रोग्राम बनाया। मैं, भैया और मिसेस कोहली हम लोग शिरडी गए और हमने वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मुझे शिरडी बाबा में थोड़ा कम होता है, सत्य साईं बाबा उनको भी बचपन से देखा है, लेकिन हमारा हम लोग जब भी मिलते थे एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा एक साथ खड़े होते थे। ये साईं परिवार ऐसा था कि कोई भी कभी अकेला महसूस नहीं करता था। आप जावा भैया को ले लो, उनको ले लो, जितने भी हम, नरेंद्र भैया भी थे, निम्मी दीदी, उमा आंटी, हमारा एक बॉन्डेज थी हम लोगों की कि किसी की कोई आवाज भी आई है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते थे। हम साईं परिवार में बहुत प्यार था और बहुत कंसर्न होते थे एक दूसरे के लिए। लेकिन हमेशा भगवान ने जब भी इंटरव्यू दिया, हमें कई बार इकट्ठे इंटरव्यू भी मिला, और भगवान ने एक वर्ड बोला, वो मुझे बहुत याद रहता है। भगवान ने कहा है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जैसा करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो तुम अपने कर्म के, अपने फ्यूचर के निर्माता खुद हो। अच्छा करो और अच्छा पाओ। तो भगवान से हमें डरना चाहिए, गलत काम से डरना चाहिए, और जो भगवान ने हमें अपना चार्टर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो इस घर में 5 पीढ़ियां भगवान की तरफ लगी हैं, आगे भी ऐसी ही लगी रहें। मैं कहती हूँ हर साईं परिवार में ऐसा ही माहौल हो, प्यार हो, ताकि हर आने वाली लड़की भी हमारे यहाँ एक भगवान की भक्त बने और बाल्यदास बने। सारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट के बाद में खड़े एक खड़ी हो रही साई राम। तो मुझे आज अपने दादू के बारे में कुछ बोलना है। तो मेरे दादू मेरे लिए अंधेरे की रोशनी है और उनके साथ बिताने वाला हर एक पल मुझे कुछ सिखाता है। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं और संगीत में से एक है जो उन्होंने मुझे अपनी मधुर आवाज़ से सिखाया है। दादी ने मुझे हर परेशानी से लड़ना और सबका आदर करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना और ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाई है। और मुझे दादू से कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। और दादू ने मुझे बताया कि अगर कभी भी डरे हो या फिर परेशान हो तो बस शांत मन से ओम साई राम कहो और सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि अगर सच्चे मन और श्रद्धा से स्वामी से कुछ मांगोगे तो वो ज़रूर देंगे। तो जब मेरे बुई, फूफू, अक्का और अन्ना को सिंगापुर जाना पड़ा तो यहाँ पे मेरे साथ कोई खेलने के लिए या फिर कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं बहुत अकेली थी। तो फिर मैंने स्वामी से एक छोटे भाई या बहन के लिए प्रार्थना की थी और फिर मेरा छोटा भाई भरत पैदा हुआ। तो मैंने दादू से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन सब के लिए मैं दादू से बहुत धन्यवाद करती हूँ। साई राम, मैं क्या बोलूँ हमारा इतना पुराना नाता, शायद हमने अपनी बहन के साथ भी इतने साल नहीं बिताए, वो 21 साल बिताए थे, मेरी शादी हो गई थी तब से। और उसके बाद जब से हम विनोद में मिले हैं तो हम मेड फॉर ईच अदर हैं। कहीं भी जाते हैं, चाहे पुट्टापर्थी में गए तो यही था कि वो पूछते थे ये दोनों पार्टनर हैं और कहते थे ये बता। मतलब इतनी सारी मेमोरीज हैं, मैं आज कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, बस इतना कहती हूँ कि हमारा प्यार जितना है वो बना रहे। भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि जो बॉन्डिंग है हमारी वो ऐसे ही बनी रहे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कह सकती हूँ, पुलिस साहब का तो कोई जवाब ही नहीं। सच्चा प्योर पायर सोल, मतलब मैंने इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। इनके साथ कितनी बार जाना आना रहा, मतलब मैंने इनको देखा ही नहीं कभी इनके चेहरे पे। अभी भी ये लोग कहते हैं
कि अगर उनको भूल भी जाते हैं तो खो जाते हैं शायद। मैं कोहली साहब को कहती नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कोहली साहब, आपको सब याद है, सब याद है, मेरे को भी भूल जाता है। मतलब वो है इनके अंदर, देखो इनको यही था मैं भूल जाऊंगी। विनोद कह रही थी शायद कोहली साहब, बट आपने बहुत अच्छा बोला कोहली साहब, इतनी मेमोरीज और दिल करता था हम सुनते ही रहे, सुनते रहे, आप बोलते रहो। मुझे याद आ रहा था निम्मी आंटी बैठती थी, हम ऐसे ही बैठते थे जैसे निम्मी आंटी बैठ के हमें सुनाती थी, वो लगती थी ऐसे बड़े बुजुर्ग, आज आप ऐसे ही लग रहे हैं उसी तरह से। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ कितना अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करी। चाहे मुझे काफ़ी सारी पता थी लेकिन मुझे नयापन लग रहा था उसमें हर चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सुभाष कोहली से शादी हुई, क्योंकि ये वो नर है जिसने मुझे नारायण के दर्शन कराए। इससे ज्यादा मैं क्या मांगू भगवान, इससे क्या मांगू, जिसने मुझे भगवान से मिला दिया, और मैं कुछ नहीं मांग सकती। To kindly bring our state president LVM Kishore Bhaiya who is here प्लीज सब लोग and आराम से Jawadi बैठे रहिए, खाने का इंतजाम है। for a small facilitation ceremony. मैं पहले तो पूरी परिवार की परमिशन लूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। और हमारा परिवार ऑलमोस्ट दोनों एक ही तरह के थे। इनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ पढ़ते थे, एक ही एज में आए, बड़े आगे, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हुई। पर एक टाइम ऐसा आया कि आप इनके ऊपर एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी इनके घर। सब कुछ जैसे राजा ने बताया तो मेरे को याद आ गया। तो कोहली साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, यहाँ पर दीपिका को टाइफाइड हो गया, सब जॉब नहीं थी, सब कुछ, कोहली साहब के पास कुछ भी नहीं था उस समय। यहाँ तक था कि मैं मिसेस कोहली को देखता था, रो पड़ती थी बात करते हुए। तो मैं जो कुछ भी था, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, कहीं भी जाना हो, इवन उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना होता, दीपिका को तो मैं ले जाता। बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे कि इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। जब राजा वहाँ से कोहली साहब को लाया तो मेरे को बोला गया अभी चलो स्टेशन पे जाकर उनको ले आना है। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो मैं अब इसको छोटा कर देता हूँ कि कोहली साहब ने बोला जावा साहब मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, जब मैं किताब लिखूंगा तो उसमें सबसे पहले मैं आपका नाम लिखूंगा। अब इन्होंने किताब भी लिख दी और मेरी एंजाइटी ये थी कि यार, और देखो आप देखो वो किताब जो है मेरे को 2 दिन पहले मिल गई रिलीज होने से। मैंने उस किताब को 2 बार पढ़ा और मुझे कहीं भी अपना नाम नहीं मिला। तो इसी बात को लेकर फिर मैं इनके साथ एक बार विनोद भी थी, ये भी थी। मैंने कहा कोहली साहब आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार आपने जो किया है, कहता अच्छा जब मैं दूसरी किताब लिखूंगा तो मैं आपका नाम जरूर लिखूंगा। तो अब मैं कोहली साहब को यही कहने के लिए बोल रहा हूँ कि कोहली साहब आपको मेरे को खुश करने के लिए दूसरी किताब लिखनी चाहिए। जय श्री राम। भगवान बाबा के चरणों में सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। एंड अंकल साईराम, आई थिंक आई डोंट नो मच अबाउट दिस फैमिली पर से, बट एक बात जो अंकल जब बता रहे थे तो जो मुझे लगी, सो आई वॉज ए स्टूडेंट फ्रॉम 92 to 94 एंड 93 की बात है कि लास्ट एग्जाम से पहले, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले यूजुअली वो एक प्रथा है कि वहाँ पर उस समय जो रजिस्ट्रार थे चक्रवर्ती गारू, तो वो सुबह सुबह 6 o'clock हॉस्टल आ जाते थे। एंड हॉस्टल आके उनका एक सिंपल सा टेक्निक होता था, एक एक रूम में आएंगे, सब लोग को बताया जाता था कि आप रूम से बाहर मत आइए। रूम में आते थे और उनके हाथ में एक पर्ची होती थी और वो पूछते थे हाँ आपका नाम, ये नाम, हाँ नो होता था। So that was the process by which Swami or through Chakravarti Garu used to choose people for Kodaikanal.
तो हमारी पीजी वाली जो रूम्स थी 3-4 रूम्स थे और मैं सबसे लास्ट वाले रूम में था एंड लास्ट वाले रूम में था तो हमारे रूम तक भी आए अंदर आए एंड माई कबोर्ड वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द डोर सो जब आए तो कुछ खड़ा हो गया कि ओके मे बी नो that I will also be called, but the sad part is that I was not called at that time. So whenever anybody gives me an experience of Kodaikanal, उससे से देखता हूँ कि स्वामी तो and स्वामी keeps reminding me also. अभी किसी alumni ने बिशु जो पुट्टपर्थी है उसने किताबें लिखी थी तो जब मैं गया तो उसे बोला भैया आपको खरीदना है मैंने खरीद लिया अब उसमें करीब 25 स्टोरीज हैं 25 में से 22 स्टोरी जो है कोडाईकनाल की है तो आपने बोला था फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला अच्छा फर्स्ट डे मिले थे मैं सोचा अच्छा ठीक है सेकंड डे मिले मैंने कहा अच्छा ठीक है बोले 6 दिन मिले मैंने तो मैं 100 किलो देख के बोल रहा हूँ अच्छा लेके जा जाऊंगा सो many best wishes from our side to the entire family and जिस समय आप फर्स्ट टाइम गए थे so I was not even born that time so it's a huge blessing that Swami has given to this family and we just hope that everybody the whole family of Delhi will continue this work for Swami because this is one of the most important year for Swami the day for Swami की ये उनकी 100th birthday है 2 साल हम celebrate करेंगे so we just go ahead and do it thank you आज आप कोहली साहब को जो बोलते हुए देख रहे हैं आज है 15 अप्रैल आपको पता है कब से तैयारी कर रहे हैं आज बोलने की आई थिंक वी मेट इन दी मंथ ऑफ दिसंबर ना दिसंबर में मिलते थे हम लोग हमने सर को बोला था सर आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं सर ने हमको डेट दिया फरवरी से हुआ मार्च में 2 डेट बदली गई फिर हुआ अप्रैल में 3 डेट बदली गई तो आज हम सब लोग वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हियर सच ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंसेस ऑफ कोहली सर एंड वी थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड लेट मी शेयर वन थिंग धाम जी शेयर सर और डिवाइन मेमोरीज प्रोग्राम जो हमारे हैं सर हर प्रोग्राम कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसमें लोगों के आंसू ना निकले एवरी एक्सपीरियंस जो हम लोग के सीनियर लोग के पास जो एक्सपीरियंस है हम लोग उसको अगर 0.1% भी हम लोग अगर ग्रैंड कर सकें आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलबीएम जी को और चावा जी को प्लीज़ कम फॉर इन्होंने क्या करना Sir, this is a memory from the organization on 100th birthday, which can be kept forever. First award I will give you. Yes. अंकल एक बार साथ मैं यहाँ आता हूँ नहीं आप यहाँ आ जाइए मैं स्वामी के चेहरे पर बस ऐसे हाँ भैया सर आ जाना नहीं स्वामी के चेहरे ठीक है इससे पहले कि मेरे आधे लोग चले जाएंगे खाना बना हुआ है आपको याद नहीं है सबको बांध के दे दूंगी मैं तो आपने टाइम डेट I humble pronounce at the lotus feet of Bhagwan Baba and Sai Ram, Kohli ji and all who have gathered here. Throughout this talk I was wondering कि कई बार हम कहते हैं ना कि where are our roots? I think it is very much evident out here that the roots are in the generations out here. And what more blessings can we have when we are with Swami? And
when this program was conceived somewhere in, we were thinking in July and August, and we named this program as Reliving with the Divine Memories. And today, it's the 10th episode which we are doing. Three have been done in Southeast District, 3 have been done in Faridabad, and 1 each in Ghaziabad, North, West, and Noida. And we are looking more for such divine memories from our very, very senior devotees. Because what I think, and the last episode was of Jaya Bhagat Aunty, and there she was talking about कि meditation. बैठते हैं, ध्यान करने की करते हैं, मगर ध्यान नहीं लगता. There are different things. So she was saying, कहते कि जो हमारी memories हैं, हम सबकी अपनी अपनी memories हैं. Why can't we sit down and meditate on those memories? ध्यान भी लगेगा. And another thing what she said कि जब भी हम यहाँ से जाएं, we go back with those memories and again relive it. Because again what I feel is that कि हमारी लाइफ में भी कुछ हुआ है, but sometimes we waver, पीछे चले जाते हैं, कोई चीज होती है, we go back. But there are something when we hear such good divine memories, we again connect back to Him. So these programs, I think during this centenary celebrations, we are very thankful that we are able to listen with His all divine grace on all of us, and thank you for all being present here today. Sayonara.
बाबा जी की पवित्रं बाहुबलिं परमं विचित्रं श्रीराविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबाविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबाविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबाविभूतिं इदमाश्रयामि ब्रह्मार्पणं ब्रह्मदेवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबसे प्रार्थना है प्लीज प्रसाद ग्रहण करके जाइए कोई भी वजह। और आपसे प्रार्थना है कि कृपया एक अच्छा सा फैमिली प्रोग्राम अच्छा